बलूचिस्तान के लोग प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगा रहे। बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो इलाका जहां पाकिस्तानी सेना अत्याचार और दमन करती आई है। एक बहुत बड़ी खबर है। अल्लाह नाज़र बलोच, जो कि एक बहुत बड़ा लीडर है बलोचों का, और कहते हैं कि ईरान में छुपा हुआ है क्योंकि पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की आईएसआई उसकी जान के पीछे पड़ी है उसको मारने के लिए। वो ईरान में छुपा हुआ है। उसने अपील करी है भारत से, यार आप हमारी मदद कीजिए, ये यहां पे जेनोसाइड कर रही है पाकिस्तान आर्मी। इनसे खतरा यह है कि ये लोग इन न्यू ग्रुप्स में कहीं ना घुस जाएं, इसमें ना कहीं चले जाएं, वरना फिर पाकिस्तान के लिए मजीद प्रॉब्लम्स होंगी और हमारे लिए चैलेंजेस और बढ़ते जाएंगे अगर हमने इनको जैसे कहते हैं ना किया। कि आखिर बलूचिस्तान के लोग जो प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं और फिर उनके प्रोटेस्ट को कवरेज नहीं दी जा रही, और किस तरीके से बलूचिस्तान के लोगों को इंडिया के साथ मिलाया जा रहा है, लिंक्ड किया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग इंडिया से इस टाइम पे हेल्प मांग रहे हैं। बलूचिस्तान की आप बात कर रही हैं, बलूचिस्तान में देखे ना गरीब गुरबा लोग भी हैं, ठीक है, वहाँ का निज़ाम आपके सामने ही है, ठीक है, उनको मेरे ख्याल में जो है ना उन्हें इंसाफ दे देना चाहिए। उसने बोला कि अभी जुल्म और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे ही जवान लड़के जितने भी हैं बलूचिस्तान के ज्यादातर पहाड़ों में चले गए AK-47 लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके, और वो यहाँ पे दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं। लेकिन ज्यादातर पख्तून और बलोच, ब्राही इंक्लूडेड, मिलके पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ अक्सर एक क्या कहते हैं, एक सिचुएशन ऑफ टेंशन में, कॉन्फ्लिक्ट में रहे हैं। जब पाकिस्तान को छोड़ो, हमें वो वैल्यू नहीं दे रहा, वो उसकी नजर में हमारी वैल्यू कोई नहीं है। ये पता नहीं क्या समझते, फंडे खा बने फिरते हैं। जय हिंद दोस्तों लगता है कि पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े एक ही साथ होंगे। दोस्तों POK के लोग भारत के साथ मिलना चाहते हैं, हैवी प्रोटेस्ट एक हफ्ते से चल रहा है, वो आप सबको पता ही है। लेकिन दोस्तों एक बड़ी खबर इसी बीच निकल के सामने आई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी कवर किया, हिंदुस्तान टाइम्स ने भी कवर किया। अब धीरे धीरे लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये खबर स्प्रेड हो चुकी है कि जो बलूचिस्तान के सुप्रीम लीडर, जिसको लाखों की तादाद में बलूचिस्तान के लोग फॉलो करते हैं, उन्होंने भारत सरकार से मदद मांगी, भारतीय सेना से मदद मांगी है कि BLA का, BLF का और ऐसे ग्रुप्स का सपोर्ट करें, ओपनली सपोर्ट करें, ठीक है, कि जो बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। और उन्होंने कहा कि हम प्रॉपर सबूत देंगे दुनिया के सामने कि कैसे बलूचिस्तान के मिनरल्स का, रिसोर्सेज का पाकिस्तानी पंजाबी लोग दुरुपयोग कर रहे हैं और बलूचिस्तान को बिल्कुल भी फैसिलिटेट नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा हम ये भी सबूत देंगे कि कैसे बिना बताए जो है बलूचिस्तान के लोगों को अगवा कर लिया जाता है पाकिस्तानी आर्मी के द्वारा, पाकिस्तानी सेना के द्वारा। हम UN में भी इसको मोरली प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो इसमें भारत को कोई गलत सिद्ध होने की जरूरत नहीं है। अगर भारत चाहे तो हमारी मदद करें, हमें जरूरत है, और भारत अगर मदद नहीं भी करता है तो बलूचिस्तान को हम आज़ाद करा के रहेंगे। ये कहना है बलूचिस्तान के सुप्रीम लीडर। बहुत बड़ी खबर है। अल्लाह नाज़र बलोच, जो कि एक बहुत बड़ा लीडर है बलोचों का, और उसने अपील करी है भारत से, UAE से और दुनिया भर के देशों से कि यार आप हमारी मदद कीजिए, ये यहां पे जेनोसाइड कर रही है पाकिस्तान आर्मी। उसने बोला कि अभी जुल्म और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वैसे ही जवान लड़के जितने भी हैं बलूचिस्तान के ज्यादातर पहाड़ों में चले गए AK-47 लेके, रॉकेट लॉन्चर लेके, और वो यहां पे दमादम मस्त कलंदर कर रहे हैं। बलोच रिपब्लिकन पार्टी, इन्होंने ट्रफालगर स्क्वायर लंदन में एक मैसिव प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करी और उस प्रोटेस्ट में बोला कि पाकिस्तानी आर्मी वहां पे जेनोसाइड कर रही है, पहली चीज। दूसरी चीज, इन्होंने अल्लाह नज़र बलोच, जिसका मैंने नाम लिया था, अल्लाह नज़र बलोच ने, ये BLF का है, ठीक है जी, बलोच लिबरेशन फ्रंट एक बहुत बड़ी तंजीम है जो कि बलोचिस्तान की आज़ादी के लिए लड़ रही है। खुद अल्लाह नज़र बलोच एक बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर है, ठीक है जी, और ये ईरान में छुप रहा है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। इसने बोला कि साहब, इसने इंडिया, भारत से अपील करी, इसने अफगानिस्तान से अपील करी, इसने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से अपील करी, और प्रेसिडेंट ऑफ UAE से इसने अपील करी कि बलोचिस्तान की आजादी के लिए आप कुछ करिए। दोस्तों, जिस ग्वादर पे पाकिस्तान आज इतना उछल रहा है कि ग्वादर 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 ग्वादर, CPAC गेम चेंजर, वो ग्वादर एक्चुअली पाकिस्तान का कभी हिस्सा था ही नहीं। अल्लाह नज़र बलोच ने सारी इंटरनेशनल कम्युनिटीज को बोला, इंक्लूडिंग यूरोपियन यूनियन, द यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड नेशंस, ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस, टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान ह्यूमन राइट्स वायलेशंस अगेंस्ट द बलोच पीपल। उसने UN को, US को, दुनिया भर के सारे देशों को यह बोला है कि भाई आप रिकॉग्नाइज करो, आप प्लीज रिकॉग्नाइज करो कि जो पाकिस्तान आर्मी यहां पे कर रही है दैट इज अ जेनोसाइड, आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब दोस्तों मौका आ गया है कि भारत फ्रंट फुट पे खेले, POK को लेकर, गिलगित बाल्टिस्तान को लेकर और बलूचिस्तान को लेकर। ये जरूरी है।
जैसा मैंने अपने कल के वीडियो में बताया पीओके के लिए, आज वही बात मैं बलूचिस्तान के लिए कहना चाहता हूं कि दिल्ली में इनका एक एम्बेसी इन एग्जाइल खुलना चाहिए। इनका एम्बेसी इन एग्जाइल इनका लंदन में खुलना चाहिए, इनका ब्रसल्स में खुलना चाहिए, इनका वॉशिंगटन में खुलना चाहिए, इनका ऑस्ट्रेलिया में होना चाहिए, इनका हर जगह 5-7 जगह पूरी दुनिया में एम्बेसी इन एग्जाइल होने चाहिए। एंड दे शुड रिसीव फंडिंग फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफ इंडिया। दे शुड रिसीव फंडिंग फ्रॉम वेरियस दिस थिंग, एम्बेसीज जो वहां पे हैं, जो हाई कमीशन है, वो करें इनकी फंडिंग। अब वो ग्वादर कभी फल फूल नहीं पाया, क्योंकि पाकिस्तान ने पैसा देके तो खरीद लिया, लेकिन पाकिस्तान कभी न्याय नहीं दे पाया, वहां के लोगों को जस्टिस नहीं दे पाया, और वहां के लोगों ने हथियार उठा लिए। ये जो चाइनीज ठोके जा रहे हैं, क्यों ठोके जा रहे हैं? ये जो चाइनीज के पीछे अटैक्स हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? वाई? यू नो, वी कंडेम ऑल सॉर्ट्स ऑफ वायलेंस। कहीं पर भी हो वायलेंस हम कंडेम करते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज ये बलोच चाइनीज के खिलाफ लड़ क्यों रहे हैं? बात वसाइल की है। दे से दिस इज आवर लैंड, ये रिसोर्सेज हमारे हैं, तुम कौन हो यहां पे आ गए यार सी पैक वी पैक करते हुए? ये हमारी जमीन है, भागो यहां से। ये पाकिस्तानी माफिया के साथ तुमने गठजोड़ करी है, हमारे घर को तुमने घेर लिया, छल करा है मोहम्मद अली जिन्ना ने, हमारे साथ कपट हुआ है, हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, हमारे साथ साजिश हुई है, भागो यहां से। इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिए। अब देखिए सर, पंजाब के लोगों को भी आइडिया है कि वहां पे उस तरीके से राइट नहीं दिए जा रहे जो खास तौर पे एजुकेटेड हैं। ये बताएं, कहीं ना कहीं लिंक जोड़ दिया जाता है इंडिया के साथ कि भाई इंडिया वाले जो भी करवा रहे हैं वो बलूचिस्तान में करवा रहे हैं। रॉ की जो उनकी साजिश है, ये जो प्रोटेस्ट है, ये भी रॉ की तरफ से है। अगर कोई कवरेज कर लेता है वो भी रॉ की तरफ से कर रहा है। मतलब इस तरीके से फंडिंग हो रही है, ये चीजें। जी, मैं अपने जो पावरफुल लोग हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उसका ध्यान इस तरफ लेके आना चाहता हूँ कि बांग्लादेश जब पैदा हुआ था उसके नताइज भी कुछ ऐसे ही थे, उसके रीजंस जो सॉरी थी ना वो ऐसी ही थी। उनको भी इस्लामाबाद में दाखिल नहीं होने दिया जाता था। ठीक है, हाँ। उनके साथ बंगाली जुबान का मसला बनाया हुआ था, उनके भी मिसिंग पर्सन्स थे, उनके भी सारे ये मसाइल थे। तो खुदारा उसकी दफा भी यही कहा जाता था जी वो बांग्लादेश में भी इंडिया ने साजिश की। वही तो मैं आपको वही उसी चीज से, अगर खुदा ना खास्ता अगले 30 साल बाद हमें वही नताइज ना भुगतने पड़े जो हमने बांग्लादेश की दफा भुगते हैं। क्या आपने 30 साल मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा बता दिए। जो सिचुएशन चल रही है, अल्लाह ना करे ऐसा हो, मैं कहता हूँ 300 साल भी ऐसा ना हो, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है वहाँ पे आप किसी से भी बाहर राइट नहीं दिए जा रहे, बेसिक फैसिलिटीज नहीं दी जा रही। वो तो आप ये देखें कि जो हमारा, हमेशा मैं आपको फर्क करता हूँ कि डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के अंदर। अब देखिए, हमारा एक डिक्टेटर है जनरल परवेज मुशर्रफ, उसने वहां पे अकबर बुगटी को मारा और अकबर बुगटी के 40 ऐसे लोग थे जिनको मारा। अब मुझे बताएं कि अकबर बुगटी वहां का एक ठीक ठाक सरदार था और उसकी सही ठीक ठाक फैन फॉलोइंग थी। फैन फॉलोइंग वो पढ़ा कहाँ? ऑक्सफोर्ड से पढ़ा, ऑक्सफोर्ड पर से पढ़ा हुआ था। अब मुझे बताएं कि जब उसके फॉलोअर्स को इस चीज का पता चलेगा तो वो तो यही समझेंगे ना कि पंजाब, केपी और सिंध जो है वो हमारे साथ ज्यादती कर रहे हैं। और अगर आप किसी 2-4 बलोचियों से इंटरव्यू कर ले, उनसे पूछ लेना, तो शायद वो भी यही बात करेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ। और दूसरा, अभी गिलगित से आवाजें निकलनी शुरू हुई हैं कि आप कारगिल का रास्ता खोल दो। खुदा ना खास्ता बलूचिस्तान से ये आवाजें कहीं ना कहीं निकल रही हैं, उसको दबाया जा रहा है। और अगर वो आवाजें निकलना शुरू हो गई तो हम फिर किस जगह पे खड़े होंगे? ठीक है, नहीं फिर हम बेसीधा सा इल्जाम लगा देंगे जी ये साजिश हो गई। बताऊं कि 40 से 45% जो रकबा है वो हमारा पाकिस्तान का, वो बलूचिस्तान है, और वहाँ पे पाकिस्तान के सिर्फ 5% लोग रहते हैं। क्यों 5% लोग रहते हैं? पाकिस्तान का जो टोटल एरिया, उसमें से ऑलमोस्ट 45% जो 45% एरिया वो बलूचिस्तान का है। और हमारे यहाँ वहाँ पे पूरे पाकिस्तान की सिर्फ 5% पॉपुलेशन उधर रह रही है। दोस्तों, पीओके तो भारत का अभिन्न हिस्सा है ही, लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें बलूचिस्तान का, तो बलूचिस्तान दोस्तों पाकिस्तान का 45% हिस्सा है और इसको पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया। इलीगली बलूचिस्तान मिलना नहीं चाहता था पाकिस्तान से। 1971 में पाकिस्तान ने अपनी सेना भेज के उसको अपने कब्जे में कर लिया। आप इस तरीके से इसे सोच सकते हैं कि जब भारत आज़ाद हुआ, ठीक है, तो नेपाल और मालदीव और ऐसे देश बहुत सारे अस्तित्व में थे, ठीक है, जो लगभग भारत के ऊपर ही आश्रित थे, 100% भारत के ऊपर ही आश्रित थे। वैसे समय में अगर चाहता, नेहरू गवर्नमेंट चाहती, तो इन क्षेत्रों को इजीली, जैसे पाकिस्तान ने बलूचिस्तान को ले लिया, वैसे भारत इन सबको ले सकता था, ठीक है। लेकिन उस समय जो है हमारे जो लीडर्स थे, उन्होंने कहा नहीं भाई, हम इनको अलग ही बना के रखेंगे। जबकि अगर पाकिस्तान का लगभग आधा है बलूचिस्तान, लेकिन पाकिस्तान ने उसको कब्जा कर लिया। लेकिन हमने, हमारी भाई क्या ही बताऊँ, गवर्नमेंट की अभी बताने लग जाऊँ तो कुछ लोग कहेंगे एजेंट बंदा है, ये बीजेपी का फंडित बंदा है। लेकिन इतनी सारी नेहरू जी ने अपॉर्चुनिटीज़ मिस की, जिसकी वजह से आज भारत कहीं ना कहीं फंसा हुआ है, ठीक है। एक समय था जब नेपाल भारत का हिस्सा बनना चाहता था, नेहरू जी ने मना कर दिया, ठीक है। एक समय था जब बलूचिस्तान के लोग, जब बलूचिस्तान पाकिस्तान में नहीं मिला था, बलूचिस्तान के जो रूलर थे वो कह रहे थे भारत के साथ हमें मिलना। उस समय भी नेहरू जी ने डिनाई कर दिया। ओमान जो एक ग्वादर का पोर्ट नेहरू जी को दे रहा था, मना कर दिया। यूएन में जो स्थायी सदस्यता थी वो मना कर दिया। उनकी वजह से आज भारत के 140 करोड़ लोग कितनी सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो तो हम जानते ही, ठीक है। लेकिन वही वाली बात है कि अगर कोई ओपनली इसको कहे
तो फिर कहते हैं यार इसे तो बीजेपी से फंड मिला है, चुनाव के लिए कर रहा है, जीत के लिए कर रहा है। भाई जो सोचना है आप लोगों को सोचो, लेकिन वही वाली बात है कि जो एक पढ़ा लिखा भारतीय होगा वो तो ये समझता ही होगा कि क्या ब्लंडर्स हुई और उनकी वजह से आज भारत जहां होना चाहिए था उससे कहीं पीछे। रियलिटी यही है। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।